जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.5। 10.5 का हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं। इसमें कुछ प्रमेय है जिसे हम लोग जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें तो जब हमने 10.1 को स्टार्ट किया था, इससे संबंधित जो भी बेसिक जानकारियां थी उनको हमने बता दिया था। तो यहाँ एक बार फिर से बताते हैं, अगर कोई बच्चा मिस कर गया हो तो वो समझ सकता है। यदि हम बच्चे बात करें वृत्त की, तो हमने वृत्त बना दिया। हमने आपको बताया था कि अगर हम एक जीवा अगर इस तरीके से खींच देते हैं तो ये वृत्त जो है ये दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में बटता है? एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, बताए थे कि ये बड़ा है, इसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा है तो लघु वृत्तखंड, है ना। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि अगर कोई वृत्त है और ये रहा केंद्र, अगर त्रिज्याओं द्वारा अलग होगा तो क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। और जीवा द्वारा अलग होता है तब वृत्तखंड। ठीक, त्रिज्या द्वारा अगर अलग होगा तो त्रिज्यखंड, और जीवा द्वारा अलग होगा तो तो ये बात जो है हमने शुरुआत के क्लास में बता दिया था। समझे, इनका यूज यहाँ पर होने वाला है, इसलिए हमने एक बार फिर से बताया इनको। तो ये बच्चे समझिएगा, ये अगर हम जीवा द्वारा अलग करते हैं तो ये हमारा एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। ये वाला बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा है तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर बच्चे मैं इसमें एक ऐसे अगर मैं त्रिभुज बना देता हूँ, एक अगर इधर हमने बनाया और एक हम इस तरीके से बना देते हैं ये, तो ये बताओ, ये दोनों ये वाला त्रिभुज ये नाम दे देते हैं ए बी सी, और यह नाम देते हैं डी। ये ए बी सी और ए डी बी, बताओ ऊपर वाले खंड में बने हैं कि नीचे वाले खंड में? किस बने हैं? क्योंकि नीचे वाले खंड में तो कोई बना नहीं है। क्या समझो, इसे कहा जाएगा एक ही वृत्तखंड। एक ही वृत्तखंड में ये त्रिभुज बने हैं। क्या बने? एक ही वृत्तखंड में ये त्रिभुज बने हुए हैं। इन्हें समझिएगा ध्यान से। इन्हें कहा जाए, अगर ये इस कोण की हम बात करें और इस कोण की बात करें तो कहा जाएगा एक ही वृत्तखंड के कोण। क्या कहा जाएगा? एक ही वृत्तखंड के कोण। और एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वाला 60 होगा तो ये कितना होगा? अब देखो, एक ही वृत्तखंड के तुम कोण कहोगे कब? समझिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक। देखो, पहली बात तो वो एक ही खंड में बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बना दिया, ये समझो ध्यान से, ऐसे हमने बना दिया, एक हमने इधर बना दूं हम और एक ऐसे कुछ बना दूं, तो क्या ये एक ही वृत्तखंड में है? एक ही ऊपर बन रहा है, एक ही नीचे। ये तो अलग अलग वृत्तखंड में है। एक ही वृत्तखंड का तब कहा जाएगा जब वो वृत्त के एक ही भाग में बस मारिए। उसके बाद समझिएगा, इतने से नहीं कह पाएंगे आप। एक ही वृत्तखंड के कोण तब कहे जाएंगे जब उनका आधार एक हो। ये देखो, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं, समझो ध्यान से। ये इस तरीके से, ये ब्लैक वाला देखो और एक ब्लू वाला देखो, इन दोनों का आधार अलग अलग है कि एक ही है? ये देखो, इसी आधार पर दोनों स्थित है ना। ये तो एक ही वृत्तखंड का कोण तब कहा जाएगा जब वो एक ही खंड में हो, साथ ही साथ उनका आधार क्या हो? एक। बात समझ? तो हो जाएंगे एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? अब इसका उल्टा भी एक प्रमेय बन जाएगा। एक प्रमेय तो ये है कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? अब इसका उल्टा बन जाएगा कि यदि एक कोण बराबर है तो वो एक ही वृत्तखंड का होगा। जैसे अगर ये और ये बराबर, ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे, जैसे ये और ये बराबर है, आधार सेम रहेगा, तो हम कह देंगे एक ही वृत्तखंड के ये कोण है। बात समझी? तो समझिएगा ध्यान से। पहला प्रमेय जो आपका था कि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं।
बात क्लियर हुई सबको कि अगर एक ही वृत्तखंड में दोनों रहेंगे उन दोनों का जो कोण होगा वो क्या होगा आपस में। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक एक बात होगा, जैसे ये केंद्र रहा, सुनो ध्यान से, बात ना करो बच्चे, तो समझ आएगा नहीं समझ नहीं आएगा। ये ऐसे मान लेते हैं, ऐसे हमारे पास दो त्रिभुज है, ये मान लिया हमने ए बी सी और ये केंद्र रहा ओ। तो देखो केंद्र पर बना कोण, समझो हमारे पास ध्यान से, केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बने कोण का दूना होता है। अब कोई तरह बात नहीं सुनाया तो हम समझाते हैं क्या हम कह रहे हैं, ठीक समझिएगा ध्यान से। हम कह रहे हैं कि जो केंद्र पर कोण बनेगा वृत्त के किसी भी भाग पर, यानी अब आप कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर, ऐसे देखो हम कह रहे हैं केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का दूना होता है। समझिएगा जैसे ध्यान से, अगर मान लें हम यहाँ बन गया 30, तो ये तो केंद्र तो है नहीं, का केंद्र है का? अरे नहीं केंद्र है, हाँ केंद्र नहीं है, ठीक है। और लोग सोच रहे होंगे हाँ हाँ सही बात, केंद्र ही होगा जाता है, तो ये केंद्र तो है नहीं, ये तो वृत्त का शेष भाग है या वृत्त के परिधि पर का, तो केंद्र तो ये है। अगर यहाँ 30 बना तो यहाँ कितना बनेगा? बात समझ, अगर यहाँ हम बना दे 100 तो यहाँ कितना बनेगा? 50, आधा। बस हमारी है, यानी केंद्र पर बना कोण, नहीं 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 इस पर होगा ना, आधार कौन से इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, ये तो यहाँ से डिवाइड कर रहा है ना, क्या ये डिवाइड कर रहा है? तो यहाँ समझिएगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दूना होता है। अगर केंद्र का नाम ले रहे हैं, सुनो ध्यान से, कैसे कंफ्यूज मत होना, केंद्र पर जान के दूना बने, परिधि पर आधा, ऐसे में बात समझ। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, और परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी परिधि वाला आधा होता है, केंद्र वाला अपनी भाषा में ऐसे समझते रहो। बस समझ आई? एक प्रमेय आपका बनेगा कि केंद्र पर बना कोण, देखो इसी का विलोम कर देगा, बस तो दो एक के बाद विलोम करा। एक कहेगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, इसी का दूसरा उल्टा विलोम बोल देगा कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। एक ही प्रमेय है, बस उसका विलोम कर रहा है। बस सुनाई, यानी समझिएगा ध्यान से, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। दो गुना होता है। अब चाहिए आप इसका विलोम लिख लो कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, का विलोम जानते रहिएगा, ठीक। ये तो आपका हुआ कि एक ही वृत्त खंड पर बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। दूसरा आपने सीखा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? ठीक। अगला समझिएगा ध्यानपूर्वक। एवं अगर हम बात करें, देखो ये मान लेते हैं अगर ये कोई हमारा वृत्त है, एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, अंग्रेजी में कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज अंग्रेजी में कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो समझिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है। अगर हम बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे जिसका शीर्ष जो होता है। अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में कुल मिलाकर के कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण बताए थे, चतुर्भुज चैप्टर 8 है, तो अब हमने पूरा डिटेल में एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं कोई एक ऐसा चतुर्भुज बना दूं, इस तरीके से मान लेते हैं वृत्त है,
तो हमने देखा इसके जो शीर्ष है ए बी सी और डी, इसके जो शीर्ष हैं ये चारों के चारों शीर्ष ये हमारे वृत्त के परिधि पर है। ये देखो ये भी ये भी ये भी और ये भी, ठीक। तो चक्रीय चतुर्भुज हम तब कहेंगे जब चतुर्भुज के शीर्ष कहाँ होने चाहिए? वृत्त के परिधि। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे समझिएगा एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180। बी नहीं होगा, ए के सम्मुख सी है ना, बी के सम्मुख डी, अपोजिट है। बस भाई, तो यहाँ समझिए एक प्रमेय आपका ये बना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। अब उल्टा कह देगा कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग अगर 180 है तो वो कौन सा चतुर्भुज है? क्या लिख देंगे हम? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। चलो तो अब हम थोड़ा पूछ लेते हैं। अब आज 180 आ ही गया है तो देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। जवाब देने के लिए तैयार रहिए, ठीक। देखिए चलिए आज समझिए, पंखा में डाल चालू होगा, पहले पढ़िए ध्यान से। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने यहाँ लिखा है 180। ये बताओ हमने 180 का संबंध कितनी जगह पढ़ा है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का और कोण और वही रेखा और एक यहाँ नहीं एकांतर कोण का योग। हाँ दो कोण, एक ही और दो अंतः कोणों का योग 180। यहाँ समझिए अभी तक हमने अगर बात करें हम तो 180 का कॉम्बिनेशन एक हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। और हमने बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है उसके एक ही और दो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक। इस तरीके से पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ हमने पढ़ा है। बात समझ आई? तो समझिएगा ध्यान से, इसमें कुल मिलाकर 2-3 प्रमेय थे, 3 हमने लिखवा दिया, इसका विलोम भी दिया है। तो अगर आप एक याद पता है आपको तो विलोम आप जानते रहेंगे, जस्ट उसका उल्टा बोला जाता है, विलोम में कुछ नहीं। और यहाँ समझिएगा वृत्त हमने आपको बताया ही था कि वृत्त कैसे बनता है। भुजाओं की लगातार संख्या को बढ़ाते चले जाते हैं तो वो एक समय आता है कि भुजाएं जो है वो बिंदु का आकार ले लेती हैं और वृत्त जो है वो कई बिंदुओं का समूह, तब जाकर वृत्त का निर्माण होता है। और वृत्त के केंद्र को हम लोग O से डिनोट करते हैं, बताए थे क्यों? क्योंकि ओरिजिन होता है। और यदि हम बात करें डायमीटर, व्यास होता है D बराबर 2R या R बराबर D/2 होता है। और अगर हम जीवा द्वारा किसी खंड को बांट रहे हैं तो उसे हम वृत्त खंड कहते हैं, और यदि त्रिज्या द्वारा बांट रहे हैं तो त्रिज्य खंड कहते हैं, ठीक। जो बड़ा रहेगा, अगर मान लें जीवा द्वारा बांट रहे हैं, जो बड़ा रहेगा उसे दीर्घ वृत्त खंड और जो छोटा रहेगा लघु, ठीक। और इसी प्रकार त्रिज्या वाले में जो बड़ा रहेगा उसे दीर्घ त्रिज्य खंड, छोटा जो रहेगा उसे बात सुनाई। और एक बात और बताए थे कि ये जो वृत्तखंड होता है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितना भूल गए। वृत्तखंड आपको बताना है, वृत्तखंड किसके किसके बीच का भाग होता है? जीवा का त्रिज्या नहीं, जीवा होता व्यास नहीं। हाँ बताइए। नहीं, हमने पूछा कि ये जो वृत्तखंड होता है ये किसके किसके बीच का भाग होता है? नहीं, समझिएगा ध्यान से। देखो अगर मैं बात करूं, अब समझो यहाँ ध्यान से। अब अगर हम बात करें, देखो ये हो गया वृत्तखंड हमारा,
ये जीवा खींचे तो दो खंडों में बट गया। अगर हम बात करें अगर हम इसी खंड की बात कर लेते हैं तो ये तो पहली बात तो ये जीवा से घिरा है और दूसरी बात इसको क्या कहते हैं, चाप। बताए थे ना कि जीवा जो होता है, वृत्तखंड जो होता है वो जीवा और चाप के बीच का भाग होता है। ठीक, ये देखो अगर इसकी भी बात करें तो यहाँ जीवा से घिरा है और ये क्या है, चाप है। तो जो वृत्तखंड होता है वो जीवा और चाप के बीच का भाग होता है और त्रिज्यखंड त्रिज्या और चाप के बीच का भाग होता है। ये जानते रहिएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.5 का जो भी इंट्रोडक्शन था उसे कवर कर लिया है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसके एक्सरसाइज पर होगी, इसके क्वेश्चनों पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।